कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में अपना इलाज करा रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उनके समर्थक पूजा और यज्ञ कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। ममता ने वीडियो में कहा है कि कल के हमले में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 2-3 दिनों में काम पर वापस लौट आएंगी। साथ ही ममता ने कहा है कि वो 13 मार्च को पुरुलिया में व्हीलचेयर पर रैली करेंगी। ममता ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगी चोट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ममता जहां इसे अपने खिलाफ साजिश करार दे रही हैं, वहीं विरोधी इसे सहानुभूति का दांव बता रहे हैं। विरोधी ममता की चोट के पीछे वोट कनेक्शन भी तलाश रहे हैं। और इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें साफ दिख रहा है कि ममता पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें एक खंभे से चोट लगी। न्यूज़ 18 इंडिया को यह वीडियो दीप शंकर दास नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। जिस वक्त ममता को पैर में चोट आई, दीप शंकर दास ममता के काफिले का फेसबुक लाइव कर रहे थे। दीप शंकर दास का दावा है कि ममता को किसी ने भी धक्का नहीं दिया है, खंबे की वजह से उन्हें चोट लगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीप शंकर दास, जो कि बिरुलिया मार्केट में ही उनका घर है। और जब जो ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का मार दिया, उस वक्त ये फेसबुक लाइव कर रहे थे अपने मोबाइल में और ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर 34 मिनट का ये पूरा वीडियो है दीप शंकर दास का। ये उस वक्त दिखा रहा है। मैं जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है। भीड़ में आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का काफिला भी आपको दिखेगा यहाँ पर आगे। इसी वीडियो में सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे जो ये देखिए, ये है ममता बनर्जी का काफिला। जिस वक्त ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, पीछे भीड़ है, काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में ममता बनर्जी है। और ये वो मिठाई की दुकान है। यहाँ पर गाड़ी जब ममता बनर्जी का काफिला गाड़ी जब घूमी, पीछे का काफिले की गाड़ी, और यहीं पर ममता बनर्जी को चोटें आई हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहीं पर चोटें आई है। ये वो मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के ठीक सामने, और ये जो लोहे का जो खंभा था, छोटा सा एक खंभा, उस खंभे के पास जो बातें की जा रही हैं कि टकराने की, वो है। और ये बगल वाले जो छत था, उस छत से ये लगातार लाइव फेसबुक अपना ये कर रहे थे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइव फेसबुक कर रहे थे। कहाँ थे आप? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से बोलूंगा कि ये लगातार ये विजुअल दिखाते रहे, हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। कहाँ थे आप उस वक्त? कौन से ऊपर से था, उस पर छत ऊपर से था। छत के ऊपर में आप थे? छत के ऊपर में। क्या देखा आपने? देखा दीदी इधर आ रहा है वो गाड़ी में, गाड़ी का जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए उसका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करता के लिए वो डोर खोला। डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। गाड़ी के दरवाजे से आप सब कुछ अपने आंखों से भी देखा और रिकॉर्ड भी किया आपने फेसबुक लाइव पे। ये और जो आरोप लगा रही है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, नहीं वो नहीं धक्का नहीं मारा, वो गलत बात करता है दीदी। यहाँ से भी साफ तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। दरवाजा गाड़ी का अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पर दरवाजा गाड़ी का खुला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस आसपास है। शायद ये शख्स वही है जो बर्फ लेकर आया था। सामने वाले जो इस गाड़ी के ठीक सामने वाले मिठाई की दुकान से बर्फ लगाया जा रहा है ममता बनर्जी को। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ लगाया जा रहा है। और इसके आसपास हर तरफ आपको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लोग ही लोग दिखेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग घेर कर खड़े हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बैठी हैं।
और न्यूज 18 लगातार इस घटना से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। नंदीग्राम में जिस बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को यह चोट लगी है, वहां के तमाम चश्मदीदों से बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी अमित सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है, हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी। ममता को लगी चोट के मामले में बंगाल पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है और हमला ना होने की बात इसमें सामने आई है। भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। आनंद नरसिम्हन की खबर है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में न्यूज 18 के आनंद नरसिम्हन की खबर के मुताबिक बंगाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ममता पर हमला होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में भीड़ की वजह से घटना होने की बात कही गई है। हालांकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी इस मामले में सुरक्षा में चूक की भी जांच जारी है और पूरी जांच के बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो प्राथमिक तौर पर मान रही है कि ये हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये एक हादसा। आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या कह रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस इस घटना के बारे में प्राथमिक तौर पर? जी, बंगाल की पुलिस का जो ये रिपोर्ट है वो इंटरिम रिपोर्ट है, वो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस से जो एएसएल है, जो चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा रहते हैं, मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है कि उनका कोई भी वहां पर कोई ऐसा घटनाक्रम या कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो आक्रामक था। दूसरी बात ये है कि जो तस्वीरें हमें अमित सिंह से मिली हैं और जो अमित सिंह ने यहाँ एक्सक्लूसिव दिखाया है, वहां ये साफ दिख रहा है कि एक भीड़ थी और वो भीड़ आक्रामक भीड़ नहीं थी, वो भीड़ हिंसक भीड़ नहीं थी, वो भीड़ फ्रेंडली थी। और इसीलिए ममता बनर्जी अपनी गाड़ी की फुटबोर्ड पर खड़ी हुई, दरवाजा खोला आगे का पैसेंजर साइड का और बाहर निकलकर सबको नमस्ते कर रही थी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो उन तस्वीरों में भी ये साफ दिख रहा है कि उनके साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी जो डिटेल है वो है। अभी जो तस्वीरें चल रही है, अगर आप देखें, जो व्यक्ति उन्हें गाड़ी में बिठाता है जब उसको चोट लगती है, एक सफारी सूट में, ब्लू सफारी सूट में एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति उनके साथ उस वक्त भी खड़ा है जब वो गाड़ी की फुटबोर्ड पर खड़ी है। तो ये उनका पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल है जो उनके साथ साए की तरह हमेशा रहते हैं 24 घंटे। तो वो जो दो व्यक्ति हैं जो उनको बाद में जब चोट लगने के बाद गाड़ी में बिठाते हैं, वही दो व्यक्ति हैं जो कि उस वक्त भी बैठे थे, उस वक्त भी वहां मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये घटना घटी है और उस वक्त उन्होंने और तभी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं बताई कि कोई आक्रामक या कोई हमला था। ये एक हादसा था जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वहाँ भीड़ थी, उत्साह था उनका कि ममता बनर्जी उनके बीच आई हैं और उनको देखने के लिए अगर आप उन तस्वीरों को देखें तो उन तस्वीरों में भी वो साफ दिख रहा है कि वो सब लोग वहाँ पर उनकी फोटो ले रहे हैं, फोन पर उनको दिखाया जा रहा है। और ऐसे में वो देखिए, अब जब इन तस्वीरों में आप देखें तो जैसे ही वो खुद ड्राइवर को इशारा कर रही है कि गाड़ी आगे बढ़ाइए, चश्मा पहन के ऐसे खड़ी है फुटबोर्ड पर, लेकिन उनके पीछे देखिए साए की तरह उनका सिक्योरिटी डिटेल दरवाजा पकड़ के खड़ा है। अब ये गाड़ी जब आगे जाती है उसके बाद आप भीड़ देखिए, भीड़ तो रास्ता बना रही है, रास्ता रोक नहीं रही है। भीड़ के तेवर कोई आक्रामक या हिंसक नहीं है, वो तो ममता बनर्जी को नमस्ते कर उनसे पीछे भी हट रहे हैं जब दरवाजा खुल रहा है और फिर दूर से ही लोग फोटो ले रहे हैं। तो यही जो इंटरिम रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो भी हुआ है वो एक हादसा है और ये उस भीड़ की वजह से वहां पर हुआ है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था या कोई ऐसा लोग नहीं थे वहां पर, ग्रुप नहीं था जो कि हिंसा के मद्देनजर या हमले की इरादे से वहां पर मौजूद था। और दूसरी बात सोचने वाली बात यह है कि हमारे दर्शक भी ये सोचेंगे कि अगर इतनी सारी भीड़ वहां खड़ी है जो कि ममता बनर्जी के समर्थक हैं, तो क्या 4-5 लोग उन पर हमला करने की कोशिश कर वहां से बच निकल पाते? तो यही बातें अभी फिलहाल रिपोर्ट में है। कंक्लूसिव फाइनल रिपोर्ट जो है उसमें अभी थोड़ा समय है। और आनंद, यही एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन जो प्राइमा फेसी इंटरिम रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल पुलिस की, वो साफ इनकार कर रही है कि किसी तरह का हमला हुआ है, लेकिन विस्तार से इस पर जांच पड़ताल अभी बाकी भी है। लेकिन जो नंदीग्राम में तमाम चश्मदीद मौजूद थे, उनसे भी हमारे सहयोगी अमित सिंह लगातार बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने वो वीडियो भी दिखाया और उसके हिसाब से वो रास्ता देखने की कोशिश हुई
कि किस तरह से ममता बनर्जी की ये गाड़ी निकली और कैसे ये हादसा पेश आया होगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी हुई थी कि क्या है ये पूरा मामला, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट होगा। हम केवल रिक्रिएशन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में क्या कुछ दिखा। तो इसी सड़क से पीछे की तरफ से ममता बनर्जी आ रही थी, यह अहमदाबाद का इलाका है, उधर से आ रही थी और हम उसी तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी जिस गाड़ी में बैठी थी वो भी बड़ी गाड़ी थी, इस वक्त हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है। हम इस गाड़ी के जरिए रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ था जो वीडियो में दिख रहा है। यहां से ममता बनर्जी निकल रही, इस सड़क से निकली और निकलने के बाद हर तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख हैं, बड़ी लीडर हैं पश्चिम बंगाल की, और हर तरफ यहाँ पर लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे। तो इसी दौरान जो हुआ, यहाँ पर इस स्पॉट पे ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और ममता बनर्जी उनका अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद ममता बनर्जी इस तरीके से गाड़ी को क्या जो गेट है उसे खोलती हैं और गाड़ी के गेट पर खड़ी हो जाती है ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी गाड़ी के गेट पर खड़ी होती हैं तो उनके पीछे यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है उनको उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद गाड़ी दोबारा यहाँ से चलती है और ये जो चलने की स्पीड होगी बहुत कम, जिस तरीके से हमारी ये गाड़ी की तस्वीर का ये गाड़ी चल रही है, इतनी ही तादाद में, इतनी ही स्पीड में ये वो ममता बनर्जी की गाड़ी भी यहाँ से चल रही थी। जब ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर चली, उसके बाद जो हुआ वो था, सामने दो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनके मुताबिक कि दो यहाँ पर खंभे थे, उनमें से एक खंभे से टकरा गई। ममता बनर्जी इस तरीके से खड़ी थी, गेट उनका खुला हुआ था और यहाँ पर ये देखिए, ये एक खंभा है, इस तरीके से था, पीछे सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंभे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई और हम वो उस वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 3 गार्ड घेरे हुए थे जो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान से एक सुरक्षाकर्मी जो जाता है और बर्फ लेकर आता है, ममता बनर्जी को यहाँ पर लगाता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ममता बनर्जी की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ममता बनर्जी को यहाँ के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में भी जाना था, क्योंकि बीते कल ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी रेयापाड़ा की तरफ जा रही थी। रेयापाड़ा इस तरफ है, यानी वही रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो घर किराए पे ली है 1 साल के लिए। ये ममता बनर्जी ने खुद मंच से ऐलान किया था और उसके बाद 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद ममता बनर्जी का ये गाड़ी का ये दरवाज़ा इसी तरीके से बंद होता है। उसके बाद ड्राइवर जो है रेयापाड़ा की तरफ निकल जाता है। रेयापाड़ा इस तरफ है, वो रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी ने घर किराए पे लिया है, 1 साल के लिए घर किराए पे लिया है, ममता बनर्जी ने खुद कहा। और उसके बाद गाड़ी जो है यहाँ निकल गई इसी रास्ते से। ये है जो लाइव वीडियो में दिख रहा है, उसके तहत ये रिक्रिएशन किया जा रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, उसके बाद वो चोटिल हुई, लेकिन लाइव वीडियो में जो दिखा हमने उसको देखते हुए ये रिक्रिएशन किया है। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आखिरकार मालूम चलेगा। ये है जमीनी हकीकत, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी विस्तार से जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी अमित सिंह जो नंदीग्राम में ही मौजूद हैं, आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। लेकिन आशिका, जो सबसे अहम बात है कि इस पर क्या अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चश्मदीद जो अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना पेश आई है,
क्या सियासी घमासान इस पर कुछ थमता नजर आ रहा है?